और आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं लद्दाख की बड़ी खबरों पर। जी हां, लद्दाख से बड़ी खबर है। लद्दाख में 24 सितंबर की हिंसा और हंगामे के बाद अब हालात बेहतर हैं। कर्फ्यू में ढील दी गई है, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा तिजारती इदारे भी खुल रहे हैं। आपको याद होगा कि 24 सितंबर को रियासती दर्जा, छठा शेड्यूल और मकामी खुद इख्तियारी हुकूक की मांग पर जारी एहतजाज में पुलिस ने फायरिंग की। 4 अफराद इसमें हलाक हुए और मुतादिद जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद लेह शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और पुलिस ने हसास इलाकों में निगरानी बढ़ा दी थी। अभी भी कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और इसके अलावा लोगों की भीड़ या लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। लेह में दरमियानी दिन के 8 घंटों के लिए कर्फ्यू मुअत्तल किया गया है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे या 2 बजे से 4 बजे तक ये ढील एक तरह से कर्फ्यू में दी गई है। और इंतजामिया का कहना है कि जब हालात और बेहतर होंगे तो धीरे धीरे इस ढील में और ज्यादा एक तरह से बढ़ोतरी की जाएगी। लेह हिंसा पर एलजी कविंदर गुप्ता का इस बीच बड़ा बयान आया है। न्यूज 18 जेकेएल से बातचीत में बोले एलजी कविंदर गुप्ता कि 24 सितंबर को लेह में हिंसा के पीछे बड़ी साजिश थी। एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो लोग मारे गए वो हमारे अपने थे और मौत का मुझे दुख है। इस मौके पर एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि किसने उकसाया ये सच जल्द सामने आएगा। इसके अलावा सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि सोनम वांगचुक पर एनएसए सबूतों के आधार पर लगाया गया है। देखिए, 24 तारीख की घटना बहुत दुखद थी। लद्दाख की जो जिस प्रकार की छवि है उसको मुझे लगता है स्याही लगी है। कसूर किसका है उसके लिए हमने इंक्वायरी बिठाई है। कुछ तो हुआ होगा, जो सड़कों पर आग लगना, आगजनी की घटनाएं अगर ना रोका जाता तो और ज्यादा होता। कौन जिम्मेवार है ये तो हम जो सोशल मीडिया में आई है चीजें, उसमें कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लद्दाख के देशभक्त लोग, हमेशा देश के हित में काम करने वाले, हमेशा से सेना के साथ खड़े हुए लोग, कुछ क्या होता है इस प्रकार से जो 1.5-2 घंटे का तांडव वहां पर हुआ। मुझे लगता है अगर उसको ना रोका जाता तो तबाही बहुत ज्यादा हो गई होती। कुछ एक्शन लिए भी गए हैं और आज कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है जो निर्दोष हैं। आइंदा से इस प्रकार की घटना ना हो उसको भी सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। और जो दुखद 4 मौतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे ही बच्चे हैं, उसमें से एक सेना का जवान भी है, उसके पिताजी भी जवान थे। उसने अपने बच्चों को भी सैनिक स्कूल और मैं उसमें शिक्षा वो दिला रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है तीनों पीढ़ियां देश हित में खड़ी हैं। लेकिन ऐसा हादसा हुआ, भीड़ में जाकर के जो हुआ, दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित बनाएंगे। जहां तक मुझे लगता है किसी ना किसी को प्रवोक किया जाना, एकदम से आग लगना, ये वही मैं कह रहा था कि वही लोग जो यूनियन टेरिटरी के लिए स्वागत कर रहे थे, जश्न मनाए गए लद्दाख में कि जब यूनियन टेरिटरी बनाएगा, और वही लोग तो आपको क्या लगता है कि कोई गहरी साजिश रची गई है उन्हीं लोगों को? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगा ही। आखिर कुछ लोग आगे आए जिन्होंने आगजनी की घटनाएं की। उससे कुछ दिन पहले लोगों को प्रवोक भी किया गया, सेम डे भी प्रवोक किया गया। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का हवाला दिया गया। नेपाल के कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जाकर के वहां पर कहीं ना कहीं जांच के बाद पता लगेगा कि उनके कहीं ना कहीं रिश्ते वहां पर थे। जो निर्दोष हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जो दोषी हैं आगे से इस प्रकार की हरकत ना करें, इसको भी जरूरी किया जाना है। और इस बीच आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को बाकायदा लेटर लिखा है और इसके अलावा लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता को भी उन्होंने लेटर लिखा है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने दरअसल यह आरोप लगाया है और उनकी पत्नी गीतांजलि ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक का जो उनका गांव है और इसके अलावा HIAL पर CRPF की निगरानी में एक तरह से दिया गया है। गैरकानूनी तरीके से HIAL के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा सोनम वांगचुक के संस्थान में मीडिया के जाने की मनाही की गई है। यानी एक तरह से काफी सख्त निगरानी की जा रही इंतजामिया की तरफ से और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के दौरान सोनम वांगचुक को कपड़े तक नहीं दिए गए और उनकी जो दवाएं थी, जरूरी जो दवाएं थी, वो भी एक तरह से नहीं ले जाने दी। तो इस तरह से सोनम वांगचुक की पत्नी ने कई बड़े इल्जाम लगाए हैं और इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति और इसके अलावा लद्दाख के LG को एक लेटर लिखा है और उसमें कई बड़ी मांगे उन्होंने की है। इधर लेह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है कि हिंसा के 26 आरोपियों को जमानत मिल गई है। 27 सितंबर के बाद ये लोग गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तार किए गए 40 से ज्यादा आरोपी इसमें शामिल थे, जिसमें से 26 को अब एक तरह से रिहाई मिल गई है और आज यानी 3 अक्टूबर को बाकी लोगों को भी जमानत मिल सकती है। यानी 40 लोग जो 24 तारीख को हिंसा को लेकर गिरफ्तार किए गए थे, उसमें से 26 लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब जो लोग बाकी रह गए हैं उन्हें आज यानी 3 अक्टूबर को रिहाई मिल सकती है। और यह एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि लद्दाख के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे। लद्दाख की जो तंजीमें हैं या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनकी लगातार ये मांग थी कि हिंसा में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं, उन लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए। ऐसे में पहले ही 26 लोगों को रिहा किया गया है और बाकी जो बचे लोग हैं आज उनको रिहाई मिल सकती है। यानी 40 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, उनमें जो बचे हुए लोग अभी भी जेल में हैं, उन्हें आज एक तरह से रिहाई मिल सकती है और आज किसी वक्त भी यह बड़ी खबर एक तरह से आ सकती है। इस बीच स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। दोनों नेताओं ने रविवार को बयान जारी कर वांगचुक की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। और प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने का फैसला बाद में लिया जाएगा। अभी हम हिरासत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जो कानूनी प्रोसेस के अनुसार 5 दिनों के भीतर जारी होना चाहिए। तो एक नाराजगी पूरे देश में एक तरह से देखी जा रही है और इसके अलावा सोनम वांगचुक के जो करीबी और इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं, वो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनमें नाराजगी देखी जा रही है। और इस बीच जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रशांत भूषण ने भी इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को वो बारीकी से देख रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जी हां, सोनम वांगचुक के रिहाई को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए लगातार वो कोशिशें कर रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है।